आगे बढ़ेंगे सियासी तौर पर भी, क्योंकि ख़बरें ये आ रही थी, आपने देखा ही होगा इन दिनों में कि जी डील की एक दफ़ा फिर बात हुई। पहले एक आ गया कि जी तहरीक चलाई जाएगी बानी पीटीआई की तरफ से, और उसके बाद अगले दिन गिव एंड टेक की बात शुरू हो गई हलीमा खान साहबा की तरफ से कि जी गिव एंड टेक कर लेते हैं। और खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बताएं जी क्या चीज़ ऐसी छोड़ें कि जिससे जो है वो आप उनको रिहा कर दें। अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वो एक वक्त डॉक्टर्स जिसमें शामिल थे वो पहले भी आया, अब एक बार फिर जो है ना उसकी ख़बरें शुनीद हैं। तो क्या वाकई सीरियस कोशिशें हो रही हैं और ऐसा है कि खान साहब जो हैं जिनकी गारंटी कोई देने को तैयार नहीं, वो राज़ी हो जाएंगे और फिर उनकी रिहाई मुमकिन है? दुनिया में चले गए, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में। हम एक दूसरी दुनिया में थे। तो ये दुनिया भी इम्पोर्टेंट है ना शामी जो साहब। सियासत की दुनिया है, हाँ। अल्लाह करे इसमें भी ठहराव आ जाए और सियासतदान एक दूसरे के साथ मिल बैठे। हाँ। देखिए, एक बुनियादी बात है, जी। जो कहें हलीमा खान जो कुछ भी कहें, उनके मुखालिफ जो कुछ कहें, उनकी हामी जो कुछ कहें, एक बुनियादी बात है कि मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कहना यह है कि सियासतदान अपने मसाइल आपस में तय कर लें, सही। हमें इनमें ना उलझाएं। अच्छा। ये पैगाम पहले दिन से था, ये पैगाम आज भी मौजूद है। और इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं करना चाहती, ना सियासतदानों के साथ कोई किसी किस्म के यानी मामलात में मुलव्वस होना चाहती है। तो हलीमा बाजी से गुजारिश होगी कि वो जो टूटा हुआ सिलसिला है हुकूमत से मुज़ाकरात का, अच्छा। उसको शुरू कर लें। और हमारे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं या सादिक, उनकी मुआवनत से, उनकी निगरानी में, ताकि मामलात हल हो सकें। जब हुकूमत को भी सोचना चाहिए, जब ताकत का मुजाहरा हो चुका है तो अब फिर थोड़ा वुसअत का मुजाहरा भी होना चाहिए। अच्छा। और इंशाअल्लाह ऐसा हो सकता है। तो आप इधर उधर न झांकें। अच्छा। आप बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ से काम होना है वहीं पे नज़र रखें, और जहाँ नहीं होना है, जहाँ कान बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, और रोशनदान बंद हैं और खिड़कियाँ बंद हैं, हाँ। आप वहाँ दस्तक देने की कोशिश न करें, उसे तर्क कर दें। हाँ। ये आपका भी भला है और हमारा भी भला है। सर, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी पता है ना कि काम कहाँ से होना है। वो इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, खासकर नून लीग से या हुकूमत से, हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। अब इरफान सिद्दीकी साहब को मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इनके पास अब देने के लिए है क्या, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो तो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की हो गई ना सर। जब देखिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है, हाँ। जब किसी के पास आ जाए तो ही तो वक्त होता है देने का, दरिया दिली का मुजाहरा करने का। दरिया दिली का मुजाहरा तो ताकतवर आदमी करता है, कमज़ोर तो भीख मांगता है। कमज़ोर जो है वो फराख दिली का मुजाहरा क्या करेगा, उसे तो कमज़ोरी समझा जाएगा। तो जब ताकत आती है उस वक्त झुकना जो है वो अजमत की बात होती है। सही। और जब आप, इसलिए जो ताकत है उसको चाहिए वो झुककर और ताकतवर हो जाए। और अगर कहा जाए, जैसे वो कह रही हैं हलीमा साहब कि क्या गिव करें, वो पूछ रही हैं खान क्या छोड़े, क्या गिव करे। ओ भाई, बात यह है कि आप गलत जगह है, गलत जगह पूछ रही हैं। अच्छा। वहाँ से आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है। आपने क्या छोड़ना है, क्या रखना है, तो आप बैठें आराम से, अपने सियासतदान भाइयों के साथ बैठ जाएं, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, मामला तय कर लें। देखिए, अब जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो भी तो हुकूमत से बात कर रही है ना। जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब से, उनके साथियों से, बिलावल भुट्टो जरदारी से बैठ जाए, क्या हर्ज है इसमें। ठीक है सर, आपकी नज़र में खान साहब क्या छोड़े? मैं आपसे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, क्या चीज़ वो गिव करें कि फिर रिहाई मुमकिन है? नहीं, मैं तो उनको मुशीर नहीं हूँ, ना उनका मुशीर हूँ। जब बैठेंगे मेज़ पर, अच्छा, तो पत्ते खोल लेंगे, दोनों फरीक खोल देंगे। हाँ। वहीं से शुरू कर दें जहाँ से मामला टूटा था। आप, उन्होंने बाइकाट किया था ना मुज़ाकरात का, तो आप वापस आ जाएं। मगर ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, अच्छी बात यही है, अच्छी बात यह है कि सियासतदान अपने मामलात आपस में तय कर लें।